हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना। 1 2 3 तो हम कर चुके हैं, फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें सीरीज दी गई है -10 -6 -2 2। इस तरह से सीरीज चलती जा रही है। चेक करना है भाई ये सीरीज एपी है या नहीं। तो सबसे पहले आपको पता है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इस तरह से बेटा ये सीरीज चलती जा रही है। इतना क्लियर हुआ। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए वन इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए इक्वल टू कितना है -10। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज को चेक करेंगे ये एपी है या नहीं। तो हम क्या निकालते हैं, टू कंसेक्यूटिव टर्म होती है ना, या सक्सेसिव टर्म के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। भाई निकालें क्या? चलो तो डी निकालेंगे। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी है -6, a1 की वैल्यू कितनी है -10। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, प्लस का 10। जैसे ही 10 में 6 जाए कितना आया बेटा 4। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना निकला 4। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, एक बार कॉमन डिफरेंस और निकालेंगे। ठीक है, a3 माइनस a2 करके। a3 की वैल्यू कितनी है -2, a2 की वैल्यू कितनी है -6। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा, कितने बचेंगे, प्लस का 4। इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही क्या करेंगे बेटा, एक बार और हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। a4 माइनस a3 निकाला तो a4 की वैल्यू कितनी है 2, a3 की वैल्यू कितनी है -2। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया कितना है, प्लस का 2। 2 और 2 कितने हो गए 4। अब हमें एक बात समझ में आई, यहाँ भी क्या है बेटा, डी की वैल्यू 4, यहाँ भी डी की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ भी डी की वैल्यू कितनी है 4। आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है तो बेटा ये सीरीज क्या हो जाती है, एपी। इतना क्लियर। चलिए एक लाइन लिखते हैं, भाई कॉमन डिफरेंस आर सेम सो दिस सीरीज इज एपी। ठीक है, अगर सीरीज एपी है तो हमें क्या करना है, इस सीरीज के नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो बेटा यहाँ कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। अब कौन से नेक्स्ट कौन सा निकलेगा, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या है बेटा, a5। तो वो क्या होता है, a प्लस 4d। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। a की वैल्यू हमारे पास है कितना है बेटा, माइनस का 10। ठीक है, d हम निकाल चुके हैं। d कितना है बेटा आपका 4। तो आपने क्या किया, 4 इंटू 4 हो गया है ना, तो माइनस का 10। 4 4 जा 16, 16 में 10 जाएगा तो देंगे 6। कौन सी टर्म आ गई बेटा, ये फिफ्थ टर्म। सेम एज a6 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 5d। इतना क्लियर। a की वैल्यू कितनी है -10, 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो 4 रख दिया। 5 4 जा 20। इतना क्लियर हुआ। और माइनस का 10, 20 में से -10 जाएंगे कितना बचेंगे, प्लस का 10। इतना क्लियर। कौन सी टर्म आई बेटा आपकी, सिक्स टर्म। नेक्स्ट a7 इक्वल टू क्या है, a प्लस 60। ठीक है, a की वैल्यू -10 6 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 4, 6 4 जा 24। ठीक है, और 24 में से -10 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा हमारे, 14 बचेंगे। क्या बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले आप समय बचाने के लिए लिख लिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो ये एक सीक्वेंस दिया गया है, 3 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। चेक करना है भाई ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। इतना क्लियर हुआ। चलिए भाई, आपको पता है भाई a1 इक्वल टू क्या होता है, a हमें कितना दिया ये तो आपको पता है ना भाई, ये हमारा a1 होता है, ये हमारा a2, ये हमारी a3 और ये हमारा a4। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो भाई a1 इक्वल टू a कितना दिया हुआ है 3। कोई दिक्कत परेशानी? अब हम क्या करते हैं, सक्सेसिव टर्म्स के बीच में क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। चेक कर लेना पहले कि भाई ये कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आता है। तो भाई ध्यान सुनो बस मेरी बात। a2 कितना है 3 प्लस रूट टू, माइनस का a1 कितना है 3। तो बेटा माइनस का 3 प्लस का 3 तो कितना आया बेटा आपका, d कितना आया √2। तो d की वैल्यू आई आपके पास √2। ऐसे ही एक बार और निकालते हैं। ध्यान सुनो, a3 कितना है बेटा आपका 3 प्लस 2 √2, माइनस ये कितना है बेटा आपका 3 प्लस √2। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है भाई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का √2। कोई दिक्कत परेशानी बेटा? माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ 2 √2 माइनस का √2। तो अगर मैं डेटा 2 √2 में से एक √2 जाएगा कितना बचेगा, ओनली √2 बचेगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो डी की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे √2, सेम एस। ठीक है बेटा, ध्यान सुनो, ये कितना है a4 कितना दिया हुआ है हमें 3 प्लस 3 √2। इतना क्लियर। माइनस a3 कितना दिया है बेटा 3 प्लस 2 √2। ओके बेटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3 √2 माइनस का 3 माइनस का 2 √2। कोई दिक्कत परेशानी? माइनस प्लस कैंसिल आउट, 3 √2
में से माइनस करेंगे 2√2, तो कितना बचेगा बेटा हमारा d इक्वल टू बचेगा आपका √2। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ भी d की वैल्यू √2, यहाँ भी d की वैल्यू √2, यहाँ की भी कितनी है बेटा √2। तो बेटा आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो बेटा हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। इतना क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, हम क्या निकालेंगे, 4 टर्म तो है, 5th टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो आप एक लाइन लिख देंगे कि भाई कॉमन डिफरेंस आर सेम सो दिस सीरीज इज एपी। ठीक है बेटा, तो भाई a5 कितना निकलेगा, एक बात बताइए, a कितना है बेटा हमारे पास 3 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है √2। कोई दिक्कत परेशानी? तो क्या निकल के आई बेटा हमारी 5th टर्म। ऐसे ही 6th टर्म आप निकाल लीजिए, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5, d की वैल्यू कितनी है √2, तो आपकी 6th टर्म निकल आई। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, 7th टर्म निकालना है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 3 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है √2, तो बेटा आपकी क्या निकल के आई, 7 टर्म निकल के आई। इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, आप चलें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसको भी चेक करें ये सीक्वेंस हमारा एपी है या नहीं। चलिए भाई, ये 0.2 0.22 0.333 0.4 टाइम 2 है ना, इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है। चेक कर लेते हैं भाई। तो आपका ये होता है फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म। इतना क्लियर हुआ? चलिए भाई, तो a1 इक्वल टू क्या होता है, a मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ध्यान रखना कितना है 0.2। अब इन दो के बीच में क्या निकाल लेते हैं, टू टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले, है ना, टू सक्सेसिव टर्म्स। ठीक है भाई, a2 कितना है बेटा आपका 0.22 माइनस a1 कितना है बेटा 0.2। ठीक है बेटा, ध्यान सुनना, जैसे मैं 0.22 में से 0.2 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 0.02। इतना क्लियर, ये निकला हमारा डी। सेम एस, अब क्या निकालो, इन दो टर्म्स का डिफरेंस निकालो। कितना दिया हुआ है, a3 दिया हुआ है 0.222 माइनस 0.22, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.002। तो यहाँ डी की वैल्यू निकली। यहाँ भी देख लो, फोर टर्म क्या है बेटा आपकी 0.4 टाइम 2 है ना, माइनस a3 कितना है 0.222। तो अगर मैं डी निकालूंगा क्या निकलेगा 0.0002। इतना क्लियर दिख रहा है बेटा आपको? इतना क्लियर हुआ? और आपको क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ डी की वैल्यू क्या है 0.02, यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 0.002 है ना, यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 0.002 है ना बेटा। इतनी बात समझ में आई? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो बेटा ये सीरीज भी एपी नहीं है। देखो बेटा, कॉमन डिफरेंस are not same, so this series is not AP, is not AP। क्या यहां तक क्लियर हो? तो वही हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा, चलिए।